परमेश्वर का बेटी नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में हम आने के लिए परमेश्वर ने एक सकायदा किया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 11वें अध्याय से वो बाबुल में कैसे भाषा का गड़बड़ी परमेश्वर ने किया है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के चाहता नहीं था। इसी हिसाब से उसका जीवन आगे बढ़ाया। जब परमेश्वर का क्रोध उसी के ऊपर आकर ऐसी उन लोगों को दुनिया के अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषा बोलने वाला लोग अलग अलग जगहों में जाके फैल गया, ऐसे जीवन बिताया। ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम उसका 10वें पद से हम आगे बढ़ेगा तो फिर हम देख सकता है कि शेम की बच्चे के बारे में, उसी का पीढ़ी एक पीढ़ी से एक पीढ़ी आगे बढ़ते जा रहा है, ये हम देखता है। देखने के बाद ये किसकी ओर लेके आ रहा है, ये इब्राहिम की ओर लेके आ रहा है। वो नाखोर से तेरह से इब्राहिम, ये वंशावली इधर हम देख सकता है। परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा एक नया आरंभ करने के लिए चाहता था, इसलिए हम प्रेरितों की काम 6वें अध्याय में जब स्टीफनुस ने उधर भाषण दे रहा है, जब हम देख सकता है कि जब इब्राहिम मेसोपोटामिया में था, जब वो तेजोमय परमेश्वर उसी को बुलाया है आगे जाने के लिए। परंतु हम उधर हम देख सकता है कि 13 और इब्राहिम और सारा और 13 का पोता लूत, ये सब मिलकर कहाँ तक आके रखा है, ऊर से निकला है, आके हारान में बस गया है। उसी के आगे नहीं जा रहा है। हम जानता है कि हारान एक सुख अवस्था को दिखाता है, कुछ आत्मिक तरीके से बिल्कुल मरा हुआ एक अनुभव को, इस दुनिया को दर्शाता है हारान। जब तक हम हारान में रहेगा, हमको परमेश्वर का वायदा किया हुआ कनान की ओर हम जा नहीं सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हमारा दर्शन ये हारान में ना रखे, हम स्वर्ग की ओर जाने वाला लोग है। ऐसी सोचकर हमको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। हमारा एक एक कदम हमको आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद इब्राहिम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, ये बात भी हम इधर देख सकता है कि उसी के साथ वो 13 का वेड का मतलब है, उसी का शब्द का मतलब यही अर्थ यही है कि डिले करना। बहुत हम कुछ काम करना चाहता है, किसी ने हमको कुछ काम दिया है, उसी टाइम हम क्या करता है, बहुत डिले करता रहता है, जल्दी हम फुर्ती में हम वो काम नहीं करता है। ऐसी एक स्थिति 13 का जीवन में वही देख सकता है। जब तक हम कुछ काम करने के लिए जोश नहीं है, हम धीरे धीरे करता है, एक दिन में करने वाला काम हम हफ्ते भर लेता है। ऐसी जीवन बिताने वाला एक मसीही, एक विश्वासी लोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी को कनान की ओर यात्रा कर नहीं सकता है, उसी को हारान में आके रुकना पड़ेगा। ये सूखा हुआ भूमि पर रुकना पड़ेगा, ये दुनिया में रुकना पड़ेगा, आगे नहीं चलेगा। इसलिए हम हमारा प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने हमको क्या बोला है, वो बात हम फुर्ती से करना है, जोश के साथ जल्दी जल्दी हमको करके देना है। एक 2 दिन का काम करने वाला काम हम एक दिन में करके दिएगा तो प्रभु कितना खुश हो जाता है। कभी भी हमारा जीवन में डिलेपन का अनुभव नहीं होना। उसी के बाद उसी के साथ है लूत का शब्द का अर्थ है कि वो पर्दा,
क्योंकि आजकल हम जानता है कि विश्वासी लोगों के बीच में बहुत सारा लोग बहुत आत्मिक रीति से अच्छा दिखता है, परंतु उसी के अंदर एक पर्दा डाला हुआ है, अंदर की चीज लोगों को देख नहीं पाता है। ऐसी एक स्थिति में बहुत सारा विश्वासी लोग आज हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अंदर क्या है वो हमारा बाहर आना चाहिए। हमारा लाइफ और हमारा बात सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको समझना चाहिए हकीकत में हम क्या है। हम हमारा हकीकत अवस्था को हम छिपा के हम एक नाटक करके दूसरों के सामने जीना, ये बहुत बहुत गलत बात है। परमेश्वर उसी से प्रसन्न नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। ये बात को हम हमेशा याद रखना है। इसलिए हम हारान का अनुभव और तेरा का अनुभव और लूत का अनुभव, ये तीनों अनुभव, सुखावन का अनुभव और डिलेपन का अनुभव और हकीकत न दिखाना, पर्दे के पीछे हम रहता है, ये अनुभव को हम हटाना है। जब हम क्या करता है, हारान से निकल सकता है, ऊर से निकल सकता है, कनान की ओर देख सकता है। आने वाले दिनों में हम देख सकता है कि ये तीनों चीज से जब इब्राहिम बाहर निकला है, जब हम देख सकते हैं कि वो कनान की ओर जा रहा है। हमारे जीवन में भी ये तीनों चीज़ को हम हटाकर उसी को बंद करके समाप्त करके हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए एक अच्छा मसीही जीवन, अच्छा मसीही जीवन, एक अच्छा गवाह रहकर प्रभु का सेवा करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसी बड़ी नाम की महिमा हो।